में रखते हुए ये ब्रांचेस चूज करना चाहते हैं। अल्टरनेटिव मेडिसिन क्या है और क्या कविता अल्टरनेटिव मेडिसिन हो सकती है? सर अल्टरनेटिव मेडिसिन जो एलोपैथिक मेडिसिन का हमारा एक जो मॉडर्न फॉर्म है, उसके अलावा कोई भी जो ट्रेडिशनल इंडिजिनस फॉर्म है उसको हम अल्टरनेटिव मेडिसिन में मानते हैं। सर कविता डेफिनेटली सर्व कर सकती है एज ए फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, स्पेसिफिकली जो साइकोथेरेपी और काउंसलिंग्स की हम बात करते हैं, या फिर माइंड को कहीं पे भी एंगेज अगर हमें करवाना हो, हाइपर सेंसिटिव या हाइपर एक्टिव जो पीपल होते हैं उनमें, तो वहाँ हम कविता का मदद ले सकते हैं। एलोपैथी के डॉक्टर्स को जनरली बाकी मेडिसिन से बड़ा एक एलर्जी सी रहती है। आपको क्या लगता है कि बाकी मेडिसिन जिनको, जैसे आयुर्वेद है, कई हजार साल से प्रैक्टिस में है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, ये हजारों साल की प्रैक्टिसेस को पूरी तरह से खारिज कर देना और ये कहना कि सिर्फ एलोपैथी ही ठीक है, ये अप्रोच ठीक है या हमें होलिस्टिक मेडिसिन की तरफ बढ़ना ही चाहिए? सर ये अगर एलोपैथिक डॉक्टर्स पे जिनमें भी ये माइंडसेट रहता है कि सिर्फ एलोपैथिक इज सुपीरियर, सर उसका कारण है कि एविडेंस बेस्ड जो मेडिकल प्रैक्टिसेस है उसको बहुत ज़्यादा वो तवज्जो देते हैं, क्योंकि हमारी जो एंशियंट वे ऑफ मेडिसिन है वो रिसर्च पे बैक्ड नहीं है। लेकिन सर इनको इस तरीके से खारिज करना ठीक नहीं है, क्योंकि एलोपैथिक तो सिर्फ 300-400-500 साल पुरानी प्रैक्टिसेस है। जो प्राचीन है वो रिसर्च पे बेस्ड नहीं है या रिसर्च की डॉक्यूमेंटेशन पर बेस्ड नहीं है? सर रिसर्च की डॉक्यूमेंटेशन आज के हमारे पास मॉडर्न फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम उन्हें कई बार खारिज कर देते हैं। बट ये ठीक नहीं है। अभी इसी प्रोसेस में मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स चरक संहिता के पढ़े थे, तो सर प्रॉपर तरीके से जिस तरीके से हम ह्यूमन एनाटमी की जो अभी हमारी बुक चलती है उसमें जो चीज़ें पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें उसमें एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मैंशनड है, तो इस तरीके से खारिज करना ठीक नहीं है। अगले 10 साल में मेडिकल साइंस के सबसे बड़े 3 ब्रेक थ्रू क्या हो सकते हैं? सर स्टेम सेल जो है, स्टेम सेल पे अगर बहुत अच्छा काम किया जाए तो कैंसर का ट्रीटमेंट, स्पेशली जो सेल बेस्ड कैंसर होते हैं वो हम देख सकते हैं। सर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, स्पेसिफिकली कैंसर के लिए अगर हमारे पास कुछ वैक्सीनेशन अवेलेबल हो जाए, जैसे हमारे पास HPV वैक्सीन है, तो एक कैंसर के ट्रीटमेंट की हम तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सर तीसरा जो पैंडेमिक डिजीजेज हैं, इसमें बायोटेक्नोलॉजी में अगर कुछ काम किया जाए तो फ्यूचर पैंडेमिक के लिए हम प्रिपेयर हो सकते हैं। प्लेसिबो क्या है? सर प्लेसिबो का मतलब होता है वो मेडिसिन जो एक्चुअली केमिकल कंपोनेंट जो होता है वो उसका थेरेप्यूटिक नहीं होता है, लेकिन पेशेंट के साइकोलॉजी पे पॉजिटिव वर्क कराने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है। नोसिबो? सॉरी।